सभी को मेरा नमस्ते। जगत के सभी महान आत्माओं को और परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए मैं आज का ये लाइव सेशन शुरू कर रही हूँ। मेरा थोड़ा फ़ोन बिगड़ गया है, इसके लिए मेरे पति के फ़ोन से मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं जो वचन बोलना चाहती हूँ वो बहुत बढ़िया वचन है। हमारे ज़िंदगी में अगर हमसे कुछ सुधार लाना चाहते हैं, कुछ हम अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, इस दुनिया में हम जब से आए अगर हम जाते वक्त कुछ न कुछ लेना और ये जगत जो है हमें पहचानना अगर चाहते हैं तो बसवण्णा जी का ये जो वचन है ये बहुत बढ़िया वचन है। ये वचन को मैं विस्तार में आपको बोलना चाहती हूँ। ये वचन को कहते हैं कि ये वचन एक सप्त सूत्र का वचन है जो हमारे जो जीवन का बहुत बढ़िया बदलाव का जो महसूस होता है ना, इससे हो जाता है। तो ये वचन ऐसा है कि कड़बेड़ कोलबेड़ ಹುಷಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನುಲಿಸುವ ಪರಿ ओम शांति शांति शांति। ये जो वचन है, इस वचन में 7 बहुत प्रमुख टॉपिक आ जाते हैं। उसमें फर्स्ट ये है कि कभी भी हमें चोरी नहीं करना चाहिए। बसवण्णा जी कहते हैं कि चोरी मत करो कभी भी। जिंदगी में कैसे भी समय आए, कितना भी संघर्ष आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन किसी का चोरी आप मत करो। और फिर आगे बोलते हैं किसी का मर्डर मत करो, किसी का जान मत लो। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जान लेना मीन्स हमारा बॉडी को ख़त्म करना नहीं। किसी का हम जब दिल दुखाते हैं वो भी एक मर्डर ही है। बहुत सूक्ष्म स्तर से हम देखा जाए तो जो हमारे पंचकोशाज है, वो पंचकोशा में किसी का भी अगर हम हत्या करें तो वो भी रियल में हत्या ही हो जाता है। तो बसवण्णा जी कहते हैं कि किसी का हत्या मत करो। और थर्ड में वो बोलते हैं कि जीवन में कितने भी कठिन समय आए, लेकिन कभी भी झूठ मत बोलो और अपने स्वार्थ के लिए भी झूठ मत बोलो। ये तीसरे लाइन में बोल देते हैं। और चौथा बोलते हैं कभी भी किसी से मत रूठो। हम क्या करते हैं, माँ बाप से रूठ जाते हैं, फ्रेंड्स में रूठ जाते हैं, रिलेशन में रूठ जाते हैं और बच्चों के लिए रूठ जाते हैं। कोई हमारा जो हम उद्योग करते हैं वहाँ पर कुछ आगे पीछे हो गया तब भी हम क्या करते हैं, रूठ जाते, बात बात पर रूठ जाते। तो बसवण्णा जी कहते हैं कभी भी किसी से मत रूठो। क्यों नहीं रूठना है? अगर हम रूठने से कोई हमें कुछ भी नहीं देता, और उल्टा क्या होता है कि हमारा रिलेशन जो होता है वो रिलेशन बहुत बिगड़ जाता है रूठने से। इसके लिए क्षमा भाव अपने अंदर लेके आओ। क्षमा करने से क्या होता है, रिलेशन और मजबूत हो जाते हैं। अगर रूठने से रिलेशन मजबूत नहीं होता, रिलेशन पूरा टूट जाता है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि अगर हमें रूठना ही है, बहुत बार ऐसा ज़िंदगी में होता है कि रूठने की एक बार मौका आ जाती, तो मैं कहती हूँ सभी को अगर रूठना ही है तो भगवान पर रूठे, हम उसे मांगे, उसे क्यों ऐसा बोल के क्वेश्चन पूछे। वरना हम जो हमारे जैसे जो आदमी है उनसे अगर रूठे तो उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा और सिवाय बहुत दुख मिलेगा। इसके लिए बसवण्णा जी कहते हैं किसी पर आप रूठो मत। और एक बात बहुत बढ़िया, और मैं तो बोलती हूँ 1 CR भी दिए ना, ये बात को कोई समझ नहीं पाते, बहुत बढ़िया बात है। वो बात है कि किसी और के ऊपर असह्य भाव, असहनीय, जो हम कहते हैं ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು बोलकर कन्नड़ा में बोलते हैं, तो अंदर की जो जलसी है ना, वो जलसी कभी ना रखो। भगवान हर किसी को एक ना एक क्वालिटी देकर ही भेजता है। वैसे हम दुनिया में नहीं आए, बहुत बढ़िया क्वालिटी लेकर आए, लेकिन फ़र्क इतना है कि हर एक अपने अपने हिसाब से वो जीते हैं, अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, उतना पोटेंशियल उनके अंदर रहता है। लेकिन
कोई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जलते हैं, जलसी बहाव। तो बसवण्णा जी बोलते हैं अगर हमारे अंदर जो जलसी पैदा हुआ तो वो बहुत बड़ा आग है। वो आग क्या करेगा, फर्स्ट हमें जलाएगा, बाद में दूसरों का देखेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। कभी भी किसी को मोटिवेट करना सीखो, आगे बढ़ने का जो आइडियाज है वो दे दो, लेकिन जलने से कुछ नहीं होता। इसके लिए जलसी कभी भी मत करो बोलते हैं। और उससे बढ़िया और एक बोलते हैं, अभी अभी क्या हो गया हमारे जीवन में, थोड़ा कुछ हम करते हैं, थोड़ा कुछ सोशल वर्क करते हैं, थोड़ा कुछ एजुकेशन के हिसाब से करते हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में हम क्या करते, काम करते, तभी हमें ऐसा लगता है कि मैंने वो किया, ये किया, उतना प्रोग्राम बनाया, इतना प्रोग्राम बनाया, और वो सम्मान हुआ, ये सम्मान हुआ, उनके साथ सीएम के साथ था मैं, पीएम के साथ था मैं। ऐसे बोल बोल कर हम क्या करते, अपनी खुद की वर्णना करते हैं। तो बसवण्णा जी बोलते हैं कि कभी भी खुद का वर्णन मत करो। वर्णन जो है वो दुनिया हमारा करना चाहिए। दुनिया अगर नहीं करती, ऐसा भी होता है कि हम बहुत कुछ काम करते लेकिन दुनिया केयर नहीं करती, क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलते। दुनिया जो चाहती है उसे छोड़कर अगर हम अलग से करने लगे तो दुनिया हमें केयर नहीं करती। लेकिन कभी भी अपना खुद का जो वर्णन करते हैं ना, वो कभी बड़े नहीं बनते, क्योंकि जो दूसरा लोग बोलना चाहते हैं वो खुद अपने आप ही बोलते ना, वो बढ़ते नहीं, उल्टा क्या होते हैं, घटते जाते हैं। इसके लिए बसवण्णा जी बोलते हैं कभी भी खुद का वर्णन मत करो। मैं सभी हमारे जो भाई बंधुओं को कहती हूँ, हमारा एक ही काम होना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बोले तो सिर्फ हमें कर्म करना है, जो मुझे आता है मैं देना चाहती हूँ, मेरा जो डेडिकेशन है वो देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं कितना दिया, कितना ये सोशल को किया, ऐसे मैं खुद को अगर वर्णन करना शुरू करे तो कोई हमें पहचानेगा नहीं। इसके लिए बसवण्णा जी बोलते कैसे भी हालात हो, कितने भी आप बड़े काम करें, लेकिन अपना खुद का वर्णन कभी कभी मत करो। और आगे बढ़ के बोलते हैं बसवण्णा जी की इधीरा हड़ियलु बेड़ा। इधीरा हड़ियलु बेड़ा मतलब ये होता है कि हम क्या करते, जो हमारी जीवन है, जो हमारी जिंदगी, जो हमारी फैमिली है, हमारे माँ है, बाप है, जो भी है, उनसे वो जो कोई भी सिचुएशन वहाँ से हम खुश नहीं रहते। हम क्या करते, अपने जो जीवन है, अपनी जिंदगी है, उसको ही हम बहुत बहुत नेगेटिव तरह से बोलते रहते हैं। इसके लिए बसवण्णा जी बोलते हैं कोई भी अगर कहाँ भी हम पैदा हुए वहाँ पर थैंक यू बोलना सीखो, क्योंकि हमारा भी कुछ हिसाब किताब होगा, कुछ ना कुछ लेन देन होगा। इसके लिए इस घर में हम पैदा हो गए, और जो भी सिचुएशन है हमारे आमने सामने, जो भी है, वो जो भी है, जैसे भी है, वो सही है अपने तरफ से। इसके लिए जो है उसे स्वीकार करो। उसे अगर नकारना हम चालू करें तो वो क्या हो जाता है, रिटर्न में वो भी लोग क्या करते हैं, हमें नकार देते हैं। इसके लिए जो है उसे स्वीकार करो, उसमें ही खुश रहो। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशी के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। खुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ अंदर की जो दिल है वो दिल साफ होना चाहिए। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो बोलकर बोल देते हैं। और लास्ट में बोलते हैं यही है जो हमारी अंतरंग की जो आत्मा है, वो आत्मा की शुद्धिकरण जो है ये 7 वचनों में है। ये जो 7 शब्द है, ये 7 शब्दों से ही हमारी अंतरंग का जो मैल है ना वो चले जाता है। अंतरंग इतना ही नहीं, जो हमारी बाह्य की जो भी है वो भी बहुत बहुत बढ़िया तरफ से, बहुत बढ़िया तरीके से शुद्धिकरण हो जाती है। और लास्ट में बोल देते हैं यही रियल में, यही सच्चाई में क्या है, कूड़ल संगम देवा को, जो मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है, मेरे सब कुछ है, उसे यही पसंद आता है। इसे छोड़कर कुछ भी पसंद नहीं आता। अगर आप भगवान के हिसाब से जीना चाहते हैं, अगर आप खुद के आत्म तृप्ति के लिए जीना चाहते हैं, तो ये 7 जो सूत्र है उसे अपने अंदर उतार लेना चाहिए। जो भी है, जो है सो है, इसे बदलाव कर नहीं सकते।
आप एक बार सोचिए, जो मेरी माँ है वो माँ को चेंज नहीं कर सकते हम, जो पिताजी है उन्हें हम चेंज नहीं करते, लेकिन हम क्या करते, उनको विरोध करने को शुरू करते, और जो परिस्थिति है परिस्थिति को विरोध करना शुरू करते हैं। वैसे करने से कभी भी बदलाव नहीं आएगा। अगर हमें बदलना है तो स्वीकार करना है। फर्स्ट में जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब यही है कि जिंदगी में हमें शांति और समाधानी से अगर जीना है तो ये जो 7 सूत्र है इसे आप अपने जीवन में उतार लीजिए और बहुत बढ़िया सा बदलाव लाके देखिए, बोलकर बसवण्णा जी बोलते हैं। और अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पूरे वचन का सार क्या है, ये क्या बोलता है, क्या बोलना चाहता है वचन, ये बसवण्णा जी का जो दिल से निकला हुआ वचन मीन्स हमें जो बात बोलते हैं वो पूरा करने का है। तो इसमें मुझे तो ऐसा लगता है ये जो 7 सूत्र जो है, हम जब शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे के टाइम पे 7 वचन बोला जाता है, पति पत्नी को और पत्नी पति को। वैसे ही अगर हमें जीवन के जो ये फेरे हैं जो हम गुजर रहे हैं, जी रहे हैं, यहाँ से हमें निकल के बाहर आना है और मुक्ति के मार्ग हम चाहते हैं, तो ये 7 सूत्र है ना, वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए इसे हमें बहुत से सोच समझ कर जीना है। और एक मुझे ऐसा लगता है, किसी का खुशी छीन कर हम कभी खुश नहीं रहते। अभी चोरी का मतलब क्या है, कोई चीज़ ऐसा है कि मेरे पास नहीं और दूसरों के पास है, तो हम क्या करते, उसे चोरी करना चाहते, छीन लेना चाहते। तो कभी भी किसी का वस्तु है वो हमें खुशी नहीं देगी, वो क्या देगी, हमें अंदर ही अंदर हम घुट कर मर जाएंगे और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के लिए हमें त्याग करना सीखना है। मेरे पास कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन जो है सो है, उसे स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है, ऐसे बोलते। और किसी का मन को हम क्या करते, दुखी बना देते हैं, ऐसे टाइम आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी को दुख देकर भी हम सुखी नहीं बन सकते। इसके लिए मेरा तो यही प्रार्थना है कि जितने भी दुख है हमें ही आ जाए, लेकिन हमारे आगे जो है, हमारे सामने जो भी है, वो खुशी से रहे, वो सदा हंसते रहे, सदा खिलते रहे। यही जो है ना, ये रियल में जिंदगी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी अगर स्वार्थ से कुछ कर रहा है जगत में, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। आप जो भी करो लेकिन निस्वार्थ से करो, निस्वार्थ से करो। जो मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर मेरे से ज़्यादा मेरे आगे वालों का बेनिफिट है तो 100% करो। अगर आगे वालों का लॉस है और मेरा बेनिफिट है, तभी वो काम कभी मत करो। यही बसवण्णा जी कहते हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत बार रूठना बहुत हमें अच्छा लगता है। माँ बाप से रूठते हैं, और पति जो है पत्नी से रूठता है, पत्नी भी पति से रूठती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों से रूठते हैं, और हमारे जो अड़ोस पड़ोस रहते हैं छोटे छोटे बात पर, उन पे हम रूठ जाते हैं और रिलेशनशिप में रूठ जाते हैं। और जहाँ पर हम नौकरी करते, ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर भी आगे पीछे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब हम जिंदगी कर रहे, कुछ काम करने ठहरे, तो आगे पीछे जरूर होगा। तब हम क्या करते, वहाँ पर भी रूठ जाते हैं। लेकिन ये रूठना और मनाना जो है ना, वो बहुत दिक्कत की है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम रूठ जाते, कोई मनाने को नहीं आता। जब वो मनाने को नहीं आते तब वो गुस्सा बन जाता है। जब रूठ जो होता है, रूठना, वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। जब गुस्से में हमें कन्वर्ट हो जाता है तभी हमें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बसवण्णा जी का ये 7 सूत्र का जो मंत्र है, जो वचन है, वो बहुत बढ़िया वचन है। और मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा फ़ोन कुछ गड़बड़ हो गया, इसके लिए मेरे पति का फ़ोन लेके मैं ये पूरा कर रही हूँ। जो भी है, जो है सो है। तो अभी आप सभी को मेरा और एक बार दिल से धन्यवाद करते हुए मेरे बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।